अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सैम स्टिचिंग चैनल। आज की इस वीडियो में आपको ये वाला डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी जिसे आप कमीज के दामन, बाजू और कैपरी के पांचे पर भी बना सकते हैं। मैं इसे कमीज के दामन पर बनाऊंगी। ये मेरे पास खद्दर का कपड़ा है जिसकी मैंने कमीज की कटिंग कर ली है। ये दामन वाली साइड है। मैं सिर्फ फ्रंट साइड के दामन पर डिजाइन बनाऊंगी। कमीज की कटिंग करते हुए इसकी लंबाई 4 इंच कम रखनी है। ये मैंने 4 इंच चौड़ी पट्टी ली है जिसके ऊपर यहाँ पर और इधर नीचे डिजाइन बनाऊंगी। सबसे पहले यहाँ पर दामन की नीचे वाली साइड से फिनिशिंग करेंगे। फिलहाल इन कपड़ों को साइड पे करते हैं। अब ये मैंने एक पट्टी ली है सेम कलर में जिसकी चौड़ाई है 2.5 इंच और इसकी लंबाई आपने घेर की चौड़ाई से डबल लेनी है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब किसी भी गत्ते को इस तरह से कट करेंगे। इसकी चौड़ाई है 1.25 इंच और लंबाई आप जितनी मर्जी ले लें। इसके साथ फ्रिल बनानी है। फ्रिल की वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इस स्ट्रिप को इसके ऊपर इस तरह से रखकर इधर से थोड़ा थोड़ा कपड़ा उसके ऊपर फोल्ड करेंगे इस तरह से और सिलाई लगाकर फ्रिल बना लेंगे। ये देखिए मैंने फ्रिल बना ली है। अब ये जो हमने पीस कट किया था 4 इंच चौड़ा, इसको लेंगे और इसके ऊपर फ्रिल को इस तरह से रखेंगे और फिर एक और पट्टी लेनी है जिसकी चौड़ाई है 2 इंच और फिर इसको इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और इधर इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसको उल्टी तरफ फोल्ड करेंगे और फिर इसे प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ से थोड़ा थोड़ा कपड़ा फोल्ड करते जाएंगे और प्रेस करते जाएंगे। अब ये जो इधर सिलाई लगाई थी अगर वो सामने नजर आ रही है तो आप उसको उधेड़ दें। अब गत्ता या कोई भी हॉट पेपर लेंगे। ये मैंने एक छोटा सा बाउल लिया है जो कि तकरीबन 2 इंच खुला है। आप बाउल की बजाय कोई 2 इंच चौड़ा ढक्कन ले लें या फिर कोई और चीज़ जो कि राउंड शेप में हो। अब इसको इस गत्ते के ऊपर उल्टा करके रखेंगे और यहाँ पर एक राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए मैंने कटिंग कर ली है। अब इसको इस तरह से दरमियान में से फोल्ड करना है। यहाँ से इसको प्रेस करेंगे। ये देखिए ये हाफ मून शेप बन की है। अब एक चैपी का पीस लेंगे जिसकी लंबाई है 2 इंच और चौड़ाई इसकी मैंने घेर के हिसाब से ली है। अब इसके ऊपर हाफ इंच के गैप छोड़ते हुए निशान लगाएंगे यहाँ पर भी और फिर इन निशानों को मिलाते हुए स्केल की मदद से यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे। अब हाफ मून शेप को लेंगे और इस साइड पर हाफ इंच के जितना गैप छोड़ते हुए इसको इस लाइन के ऊपर रखेंगे और फिर इस शेप के मुताबिक यहाँ पर हाफ मून शेप को ड्रा करेंगे इस तरह से। आगे भी ऐसे ही इसको रखते जाएंगे और शेप्स ड्रॉ करते जाएंगे। ये मैंने सारी शेप्स ड्रॉ कर ली हैं। अब निशानों के मुताबिक इनकी कटिंग करनी है। अब सेम कलर में एक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई है तकरीबन 5 इंच और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और प्रेस करेंगे। अब ये जो हमने पीस कट किया था इसको इस कपड़े के ऊपर रखेंगे और गरम इस्त्री की मदद से इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए मैंने चैपी को कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है। अब कपड़े के ऊपर चैपी के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी है। सिलाई जो है वो
चैपी के ऊपर नहीं आनी चाहिए। ये देखिए मैंने चापे के साथ साथ सिलाई लगा ली है। अब थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़कर इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। कट्स जो है वो सिलाई को टच नहीं करने चाहिए। फिर इसको सीधा करेंगे। हल्का हल्का कपड़ा खींचते हुए इसको प्रेस करना है। इस तरह से, ये देखें ये इस तरह से आ रहा है। अब इस पीस को दामन के ऊपर रखेंगे। चैपी वाली साइड जो होती है वो नीट होती है, इसलिए चैपी वाली साइड को नीचे की तरफ रखते हुए इसको दामन के ऊपर रखेंगे और फिर इस कपड़े को भी इस तरह से उल्टा करके रखेंगे और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसको सीधा करना है और प्रेस करना है। अब इसके ऊपर मैं मोती लगाऊंगी। यहाँ पर सबसे पहले नीचे वाली साइड से टांगा लेंगे और फिर मोती में से टांका लेंगे और फिर नीचे की तरफ ले जाएंगे। अब एक बार फिर से टांका लेंगे और फिर मोती में से लेकर नीचे ले जाएंगे और नीचे की तरफ ले जाकर घेरा लगा देंगे। अब फ्रिल के ऊपर भी मोती लगाने हैं। सबसे पहले इसको इस तरह से यहाँ से फोल्ड करेंगे, इस तरह से ट्रायंगल शेप में, और फिर नीचे से टांका लेंगे। अब एक मोती लेंगे और सुई को उसमें से गुजार कर यहाँ पर भी एक टांका लेंगे। अब एक बार फिर से टांका लेंगे नीचे से और फिर मोती में से लेकर नीचे ले जाएंगे। उल्टी साइड पर घेरा लगा देंगे। सारे मोती लगाकर मैं वापस आती हूँ। ये देखिए मैंने ऊपर वाली साइड पे मोती लगा ली हैं और फ्रिल को भी फोल्ड करके मोती लगा ली हैं। डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। यहाँ से चौक की फिनिशिंग करनी है। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।